गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह की ब्रदर्स। गुड इवनिंग। यशाया यशाया की किताब हम पढ़ रहे हैं, जो कई बार हमको पढ़ने में बड़ी उसको मुश्किल लगती है। उसको समझने में कई बार कठिनाइयां होती हैं, पर लेकिन भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं ये। भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणियां करके वो लिखता है। भविष्यवाणियां क्या होती हैं? हमने प्रकाशित वाक्य का 19 का 10 में पढ़ा था। यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर जो कि आने वाला समय, पर किसके अंदर से होकर करते हैं? यीशु मसीह के अंदर, मसीह में होकर। भविष्यवाणी जो भी करते हैं मसीह में होकर करते हैं। पर लेकिन भविष्यवाणियां जो पहले हो चुका है, भूतकाल, उसको भी वो कवर करता है। जैसे नई सृष्टि को बनाएगा तो वो पुरानी सृष्टि को भी समझना होगा। अगर नई सृष्टि को बनाएगा तो कैसे बनाएगा? इस सृष्टि को नाश करेगा, कैसे नाश करेगा? पुरानी सृष्टि को नाश किया, कैसे नाश किया? ये सबको कल हमने इसके ऊपर काफी चर्चा करी थी। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, देखिए कि नूह के समय पर परमेश्वर ने कैसे इस सृष्टि को नाश किया, क्यों नाश किया, और फिर वो शेष लोगों को क्यों बचा रखता है। जब भी वो पुरानी सृष्टि को नाश करता है, कुछ शेष लोगों को बचाए रखता है। क्यों? क्योंकि एक नई सृष्टि बनाने जा रहा है वो। जब भी कई बार मैं अभी बात कर रहा था कि जब प्रकाशित वाक्य में कहता उन प्राचीनों की बात हो रही है, 24 प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के सामने। कौन है वो? इसका मतलब पहले भी एक सृष्टि थी, या एक सृष्टि के कुछ लोग शेष हैं। ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय पर शेष लोग कौन थे? नूह और उसका परिवार। ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे ही ये वाली सृष्टि खत्म होगी, यहां पर भी कुछ शेष लोग बचेंगे। कौन? जो मसीह में विश्वास में बचे रहेंगे, या दूसरे शब्दों में मसीह में मर जाना, मसीह में जीते रहना। कुछ लोग मरे हुए जी उठेंगे, जो जीवित है वो वैसे ही उठा लिए जाएंगे, चाहे वो मसीही हो या इज़राइल हो। तो यहां ध्यान दे देना, भविष्यवाणियां ज्यादातर, जैसे कल हमने जकरिया की भविष्यवाणी पढ़ी थी, या जकरिया 14 और उसकी पहली 9 आयतें, वो भविष्यवाणी इज़राइल के लिए थी, इज़राइल की। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि ये भविष्यवाणी किसकी, और मोटा मोटी वो इसी ओर इशारा करता है कि इज़राइल के बचे हुए वो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। पर लेकिन जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु में नहीं है, वो नाश हो जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को और सृष्टि को वो नाश कर देता है, फिर नई सृष्टि को बना देता है। ये तो इस पैटर्न को अगर हम समझते हैं तो आपको भविष्यवाणियां सारियां एक क्लियर होती जाती हैं। आज हम करेंगे यशाया और उसकी 25वां अध्याय। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हो, और हम देखेंगे कि अगर पहली 5 आयतों से कि ये क्या भविष्यवाणी है। यशाया 25 का पहली 5 आयतें कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। यशाया 25 उसका, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से
पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा है कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। तो ये भविष्यवाणी अगर 24 अध्याय को देखेंगे, 24 अध्याय में वो क्या बता रहा था? बिल्कुल नया जमीन नया आसमान, यानी पहली पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। याद है 24 के अंदर क्या पढ़ा था हमने? और पृथ्वी डगमगाएगी और बहुत कुछ वो उस समय ऐसा हो। कौन सी 21 आयत से, 24 का 19 21 है। 19 शायद से भी है, 19, 19 शायद से भी लिखा है। हाँ 19 में भी लिखा है, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, हम्म पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, हम्म वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और हम्म तूफान के समय समान डोलेगी। हाँ। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। और आगे तक पढ़ते जाए। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। तो यहाँ पर वो जब वो सृष्टि को नाश कर रहा है, नाश करने के साथ में वो दंड देता है। किसको दंड दे रहा है? पृथ्वी के राजाओं को, स्वर्ग की शक्तियों को, जो स्वर्ग में स्वर्गदूत है या जो भी आत्मिक शक्तियां हैं, उनको भी वो सेनाओं में, आकाश में उनको भी दंड देता है। और फिर क्या कहता है कि जैसे चंद्रमा, सूरज, उसका प्रकाश जाता रहेगा, सूरज लज्जित होगा। और ये नहीं, तब चंद्रमा संकुच छोटा हो जाएगा, सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुण्यों के सामने प्रताप के साथ। तो अब यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करता है, यानी एक सृष्टि को, एक राज्य को वो नाश करता है और दूसरे को वो शुरू करता है, यानी अपने राज्य को। और जब भी वो कहता है वो पहाड़, सियोन पहाड़ के ऊपर वो अपना राज्य, यानी ये जेरूसलम, वहां पर वो अपने राज्य की स्थापना करता है। अब जब ये नया सृष्टि की बात हो रही है, इसका मतलब उसी के कंटिन्यूशन में चल रहा है 25वां अध्याय। इसका मतलब पुरानी बातें खत्म हो गई, पुरानी सृष्टि को वो खत्म करके 25वें अध्याय में दाखिल हो गया। क्या बता रहा है? अब जो शेष लोग बचे हुए हैं, देखो इस सृष्टि को समझना है, पैटर्न वही है। जो शेष लोग बचे हुए होंगे वो प्रभु की स्तुति करेंगे। कैसे स्तुति करेंगे? देखो जरा, हे यहोवा। अब यहाँ पर वो जो शेष लोग बचे हुए हैं, वो 25वें अध्याय में प्रभु की स्तुति करते हैं। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों क्यों? अभी आप उसको क्यों के पीछे थोड़ा सा फोकस करिए कि जो शेष लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति करेंगे वो क्यों करेंगे। थोड़ा देखिए जरा आगे से, देख क्योंकि देखो पढ़ो आगे दूसरी आयत में, तूने नगर को ढेर कर बना डाला। कौन सा नगर? वही बाबिलोन, वही बाबिलोन। देख कल कल कोई मेरे से पूछ रहा था कि बाबिलोन, यरूशलेम और बाबिलोन एक है क्या? बिल्कुल एक है। देखो अगर आपने कल का ये तस्वीर देखी है इसके, ये लेबनान, भविष्यवाणी क्या थी ये? लेबनान की। लेबनान में कौन है? ये सूर यहाँ पर है। और ये पूरा का पूरा, और दरअसल में ये किसकी, ये किसको किसके अंदर चलता जा रहा है? लब ये जो इज़राइल,
ये बिल्कुल इजराइल के अंदर ही आज। अब अगर आप देखेंगे ये जो लेबनान का कुछ हिस्सा, ये देखो ना कहीं डार्क शेड शेड देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेबनान से कुछ हिस्सा, सीरिया का कुछ हिस्सा, यहाँ पर ये सारा का सारा इजराइल है यहाँ पर। ठीक है, और ये इजराइल के अंदर ये शासन कर रहा है, तब भी वो इसका नाम इजराइल भी कहता है और इसका न्याय करता है। क्यों? इजराइल के ऊपर लेबनान यानी वो जो बाबिलोन की शक्तियां हैं, वो जो सोना चांदी मूर्तियां, ये वो सब कुछ संसार की शक्तियां हैं जो संसार के ऊपर शासन करती, ये है वो हेडक्वार्टर, ये है वो राजधानी जहां से वो शासन करेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा 666, वो जो 666, वो जो अजगर का की पूजा करवाने वाला, वो यहीं पर रहेगा। वही यहां पर 7 साल का पीरियड, अगर आपने प्रकाशित वाक्य को याद करते हो, वो 7 साल का पीरियड होगा, वो बाबिलोन की वो सारी शक्तियों को वो नाश करेगा। यीशु आएगा, तब वो सारे संसार की शक्तियों को वो नाश करके फिर वो नया जमीन, यानी पहले 1000 साल का राज्य की स्थापना करता है। तो याद रखना वो 1000, ये पीरियड कहां पर दिखाई दे रहा है? जब ये परमेश्वर वो की आराधना हो रहा पीरियड ब्रदर जी जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था, 1000 वर्ष के लिए उसे बंद किया जाएगा, गड्ढे में जो डाला गया है शैतान का, ये जो पूरा आपने बताया, जैसे वो स्वर्गदूत है, वो जो नबी थे, जो भी झूठे भविष्यद्वक्ता या कुछ भी रहे, उन लोगों को 1000 वर्ष के लिए गड्ढे में डाल देंगे। ये है। वो पीरियड है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक पकड़े भाई। वो जो 1000 साल का पीरियड है, वो शेष लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। ठीक है, वो शेष लोग वो कहते हैं कि तूने नगर का ढेर बना डाला, यानी वो नगर जिसमें वो शैतान अजगर ने राज करना शुरू कर दिया था, तूने उसका ढेर बना डाला, गढ़ वाले नगर का तुमने खंडर कर डाला। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, यानी पुरानी सृष्टि के जितने भी शक्तिशाली लोग हैं, जितने भी बलवंत लोग हैं, अब दोबारा नहीं उठ पाएंगे। क्या मतलब? क्या नहीं उठ पाए? आपको याद है 1000 साल के पीरियड में हमने क्या देखा था? कुछ शेष लोग रहेंगे और कुछ यहाँ के भी वहां तक चले जाएंगे। yes. अभी तक वो संसारिक लोग रहेंगे, थोड़े बहुते रहेंगे, उनके बच्चे होंगे या उनका परिवार, वो चलता रहेगा जब तक अजगर का दोबारा 1000 साल के बाद में छूट जाना, अजगर को नाश करना और फिर सबका न्याय होना। तो वो 1000 साल के बाद होगा। तो यहाँ पर वो आपको फिट करना है कि ये वाली भविष्यवाणी कहाँ पर फिट बैठती है। तो ये कहीं ना कहीं वो 1000 साल का पीरियड है। ये पढ़ो जरा आगे से। अब जब आप पढ़ते हैं 6 से लेकर 10 तक पढ़ो जरा, फिर आप मुझे बताइए ये कहाँ फिट बैठती है ये भविष्यवाणी। प्रकाशित वाक्य को उस टाइम स्केल पर देखना। 6 से 10। 6 जिसकी हेडिंग है परमेश्वर द्वारा तैयार भोज। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाखमधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाखमधु होगा, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे।
अगर आपने उसको आपको याद है वो वाली भविष्य, मैं इसको इसका यूज करूंगा इसको। अ, ये 1,000 साल को आपने याद है यहाँ पर, ये 7 साल का पीरियड जैसे ही खत्म होता है, ये 7 साल का पीरियड है, जैसे ही ये 7 साल खत्म होंगे, इसके अंदर कौन राज करता है यहाँ पर? यीशु मसीह अरे 7 साल के पीरियड कौन राज करता है? शैतान का 666 नंबर किसका है? 666 ये 7 साल का पीरियड 666, यानी वो जो शैतान का इब्लीस। इब्लीस जो क्या बोलते हैं, वो राज करता है। यहां पर यीशु का आना है, जैसे 7 साल खत्म होते हैं, यहां पर यीशु का आना है, ठीक है। और यहाँ पर यीशु का आना, यहीं पर राष्ट्रों का भी न्याय होता है। सब राजा, ये भी एक राजा है बेसिकली, ये जो है एक राजा है, और भी बहुत सारे राजा हैं। सब राजाओं का यहाँ पर बहुत भयंकर इनका खून बहता है। जब वो कहता है कि सब देशों के ऐसा बोझ तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, और क्या होगा? ये थारा हुआ दाख मधु होगा तो असल में ये दाख मधु का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत खून बहेगा, बहुत खून बहेगा, राष्ट्रों का, राजाओं का न्याय होगा। इसको बोलते हैं राष्ट्रों का न्याय। अगर थोड़ा सा सिंपल समझो, राष्ट्रों का न्याय, यानी या राजाओं का न्याय, राष्ट्रों का न्याय। इसके बाद में 1,000 साल तक, 1,000 साल तक यहाँ पर पढ़ो, 1,000 साल तक यीशु राज करता है, ठीक है। और उसके साथ कौन राज करेगा? हम विश्वासी लोग, इजरायली लोग, हम सब जितने भी मसीही लोग हैं जो यीशु मसीह में हैं, वो राज करेंगे। तो सोचो यहाँ पर हम लोग ये गीत गा रहे हैं, ओके। यहाँ पर ये वाला पीरियड है जब यीशु आ गया, उसने अपने राज्य की स्थापना कर ली, और वो गीत गाया जा रहा है। क्या गीत गाया जा रहा है? सेनाओं का यहोवा सब देशों के लिए एक ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन, निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन, निथरा हुआ दाख मधु होगा। और एक चीज जो और, पड़ता सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वैसी पर्वत पर नाच करेगा। क्या घूंघट कौन सा है? संसार के सामने एक घूंघट है, एक पर्दा पड़ा हुआ है। क्या है वो पर्दा? अविश्वास। क्या विश्वास? यीशु ही, पर्दा तो अविश्वास का ना, वो देख नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह की। यीशु वाचा पर मसीह का, विश्वास नहीं कर उनको रहे। पर पर्दा पड़ा हुआ है। वाचा पर विश्वास नहीं कर रहे। क्लियर बोलो ना, विश्वास तो बड़ी कॉमन सा लैंग्वेज है। यीशु यीशु के मसीहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का मसीह को पुत्र है। ग्रहण नहीं कर रहे, मसीहा है, मसीह को नहीं जान कि मसीह ही यहोवा, प्रभु है, वो यीशु ही नहीं। यहोवा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यस। ये पर्दा पड़ा हुआ है। यस, मसीह को नहीं जानते। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये जो पर्दा है कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही स्वर्ग की सेनाओं का प्रभु है, यहोवा है वो, ये पर्दा हट जाएगा। ये विश्वास विश्वास अगर सिंपल यूज करते हैं ना, तो क्लैरिटी नहीं आती मैसेज में। क्लैरिटी यहां पर आती है, विश्वास नहीं करते कि यीशु ही सेनाओं का यहोवा है, यीशु ही राजाओं का राजा है, यीशु ही मतलब प्रभुओं सेकंड का कमिंग प्रभु के है। टाइम, सेकंड टाइम पर और क्लियर नजर आएगा। फर्स्ट फर्स्ट में बिल्कुल, ये टाइम में तो पर्दा उसका हट जाएगा, ये पर्दा बाइबल का पर्दा फटा था। क्लियर हो जाएगा। और ये पर्दा क्या है? ये पर्दा, ये पर्दा कौन है? हम देखोगे, इसको देखेंगे, असल में मृत्यु का पर्दा, मृत्यु का पर्दा। मृत्यु, लोगों की सोच है मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। अगर आज लोगों को सोचते एक मौत आ गई, जिंदगी का अंत हो गया, पर्दा है वो पर्दा। असल में मौत हमारी जिंदगी का अंत नहीं है। वो पर्दा तब हट जाता है जब यीशु मसीह करके दिखाया, मुर्दों में से वो जी उठा। वो सर पर्दा, आजकल, सर मैं बोलना चाहूंगा, आजकल ना कई लोग है ना, कहते हैं स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता है, जो होना हाँ? है यहीं पर।
कई लोगों की ये थिंकिंग है ना, वो बोलते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, अरे ये वो पर्दा ही मनुष्य। तो है, ये सारा पर्दा है। सब कुछ यहीं पर है, सब बोलते हैं, सब सब यहीं पर है, सब बोल पर्दा ही है यस, ये। ये सब यही पर्दा है, है। यही ये यस। सब पर्दा है। तभी वो कह रहा है कि वो पर्दा जो है मैं लोगों पर जो पड़ा हुआ है, वो घूंघट जो है जातियों जातियों पर लटका हुआ है, उसे मैं क्या करता है, नाश इस करेगा। पर्वत पर वो नष्ट करेगा। और वे वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा प्रभु है। की नाम धराई। आज हमको बहुत क्लैरिटी से बोलना है, जोर से बोलना है कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करो, वही यीशु ने मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर ये विश्वास नहीं करते हो, हमारी आंखों पर, हमारे विश्वास में वो पर्दा पड़ा हुआ है। यीशु मसीह यही सिखा रहा है, वचन यही सिखाता है। और वो कहता है कि ये पर्दा मैं हटा दूंगा, और फिर हम लोग कहेंगे कि इसी की हम बाट जोते थे, वही हमारा उद्धार करता है। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम्म हम इसी की बाट जोते आए हैं हम्म कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, अब हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित ठीक है, होंगे। ये लोग यही विश्वास करें, पर लेकिन साथ ही साथ इमीडिएटली कहते मैं मोआब को भी दंड दूंगा। क्यों? मोआब को क्या दंड देगा? मोआब का मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने मसीहा को ग्रहण नहीं किया। क्या नहीं ग्रहण? मोआब कौन है? बेसिकली हमने पढ़ा था ऑलरेडी। मोआब कौन है? मोआबी कौन है? किसी को आइडिया नहीं? ये बिल्कुल ये रिश्तेदारी है, ये कजिन्स है। यहूदा याकूब और को एसाव नहीं, दोनों भाई जो थे, और दूसरे भाई के बच्चे वो मुआबी वो सब रहे। ईसाऊ की लूत संतान, के मोटा मोटी कहो ईसाऊ एसाव की की, संतान। जी जी। लूत के बच्चे। ठीक है, हाँ जी। ईसाऊ की संतान, ये मुआबी या लूत की संतान कह सकते हो। और ज्यादा नीचे जाएंगे तो लूत की जी संतान, लूत ने अपनी दो बेटियों के थ्रू जो बच्चे पैदा हुए, मुआबी पैदा हुए, अमोनी पैदा हुए, ये सारे के सारे क्या निकले बाद में? असल में परमेश्वर ने उनको भी मौका दिया कि विश्वास करो कि ये जो पुत्र होगा, जो यहूदा से पैदा होगा, जो यहूदा या दाऊद के वंश से पैदा होगा, वही ईश पुत्र है, वही सेनाओं का यहोवा है, वही शरीर में आएगा, वही राज करेगा। परंतु इन्होंने विश्वास नहीं किया, आज भी नहीं करते। मुआब, जितने भी देश हुए हैं, देखो आज भी मैं हमेशा इस बात को रिपीटेडली बोलता हूं, इजराइल को मॉनिटर करो, इजराइल की न्यूज को बड़ी बारीकी से देखा करो। इजराइल के साथ कौन सा देश क्यों उससे नफरत करता है? मुझे बड़ी खुशी है जब मैं यहाँ पर यूएई में हूं अभी इस वक्त। पता यूएई इस वक्त क्या कहते हैं? यूएई में मुस्लिम कंट्रीज में दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप कहता है हम और यहूदी और ईसाई एक ही धर्म के, एक ही विश्वास के लोग हैं। यहाँ के लोग कहते, ये विश्वास है यहाँ का, कहते कि इसको बोलते हैं अब्राहम अकॉर्ड, यानी हम अब्राहम की संतान हैं। देखो कितना बारीकी से प्रभु का वचन आ रहा है। हम अब्राहम की संतान है। यहूदी, यहूदा से जो पैदा हुआ, वो मसीहा को हम समझते हैं। वो ये अब्राहम अकॉर्ड का जो विश्वास है, इस वक्त लोग मुसलमान देश भी विश्वास करने लग गए। अब्राहम यहाँ बहुत बड़ा कभी आओ या अब इधर अबू धाबी में एक अब्राहम अकॉर्ड का बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यहाँ पर मस्जिद भी है, चर्च भी है, और यहूदियों का वो क्या बोलते हैं, सिनागॉग भी है। कैथोलिक का चर्च चलता ही रहता है। कोई ना चर्च, कोई कैथोलिक वैथोलिक कुछ नहीं है, सिर्फ चर्च है वो। ठीक है, वो दिखाते हैं कि हम सब अब्राहम की संतान हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये बहुत अच्छी बात है कि, पर लेकिन अगर ये विश्वास नहीं करते, आप
क्या कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे ना। ये वाला विश्वास, मुआबी लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि यहूदा से जो पैदा होगा वो राजा है, वो मसीहा है। विश्वास नहीं करते। ये बहुत जरूरी है कि आज प्रभु जब यीशु आएगा सब लोग विश्वास करेंगे। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले ये सब लोग विश्वास करेंगे कि यीशु ही मसीहा है, यीशु ही यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। ये वाला विश्वास। और परंतु मुआब को दंड मिलेगा। आइए देखते हैं 10 से लेकर 12 तक पढ़ लेते हैं। पढ़ो जरा। परमेश्वर मोआब को दंड देगा। 10वें आयत में कहता है, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। तो मुआब का क्या प्रॉब्लम है? घमंड। किस बात का घमंड? जो करना है हमको इसी जीवन में करना है, इस जीवन के बाद का किसने सोचा? ये मुआब का दंड, ये शारीरिक लोग, संसारिक लोगों की सोच है। वो जो करना है अब इसका, वो जब वो कहता कि मैं इसको दंड दूंगा, उनकी सोच क्या है? सिर्फ मृत्यु तक ही है, मृत्यु तक सारा जीवन है। हाँ जी, वो पुनरुत्थित जीवन को नहीं जानते, वो आगे का जीवन पता ही नहीं उनको। अब उनका जो जीवन है यही यहाँ तक ही है, ये मृत्यु। और ये मृत्यु हो गई, बस खत्म। इनको पता ही नहीं कि उसके बाद क्या होगा। पर आज कई भाई बहन कहते भी हैं ब्रदर जी के स्वर्ग यही है, यही नरक है, बस खत्म। वही तो पर्दा है, उसी पर्दे के तो कह रहा है कि ये पर्दा मैं हटा दूंगा। ये पर्दा जो है ये हटा कर मैं एक नया तुमको दूंगा। ठीक है ना? आइए थोड़ा सा देखते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन कर ली इसकी। ओके, तो क्या समझ में आया कि ये जो 25 का 2 से 3 देखो जरा, क्या कहता है? किसको दंड देगा वो? 25 का 2 से 2 और 3 में किसको दंड देगा? तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वे नगर नहीं रहा, वे फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। भयंकर जातियों के नगरों में मतलब भयंकर जातियां, यही बाबिलोन। देखो जब भी आप देखेंगे, जैसे हमने अशूर को देखा था, बाबिलोन को समझा है, जितने भी बड़े बड़े, असल में वो सारे के सारे एक टॉप टॉप के ऊपर देखेंगे तो उनका असली राजा कौन है? अजगर। अजगर यानी शैतान। वो उसी का किंगडम है, स्वर्गिक। उसी के अंदर से नीचे ये सारे राजा आ रहे हैं, चाहे वो अशूर हो, मिस्र हो, बाबिलोन हो, कोई भी, सब यही है। वो जो प्रकाशित वाक्य में वो शैतान का एक हरमगदोन करके एक नाम पढ़ते थे, ये वही महा शैतान है, जो बड़ा गढ़ का जो जिसे कहते हैं वही है जो गिराया जाएगा। ये जो असली जो आत्मिक तरीके से ये शैतान के किंगडम्स हैं। और प्रभु क्या, सेनाओं का यहोवा क्या करता है? इनको मौका देता है राज करने का। करो, पर लेकिन तुम्हें मेरे जैसा राज करना होगा। यीशु यहोवा क्या कहता है? मेरे नहीं कर पाते, उठाकर नीचे फेंक देगा। सबसे पहले किसको फेंका था? लूसीफर को। नहीं कर पाया, नीचे चल। उसके बाद में जमीन पर आया, लोगों को खड़ा किया, राजाओं को खड़ा किया, राजाओं को राज करने के लिए। नहीं कर पाए, चलो नीचे। तो प्रभु कैसे नाश करता है? आपको सिर्फ सिंपल परमेश्वर की सिस्टमैटिकली प्रभु कैसे नाश करता है? सारी सृष्टि को, राजाओं को, स्वर्गदूतों को इसलिए नाश करता है जब वो उसके स्टैंडर्ड पर नहीं राज करते। देखो, इसीलिए वो न्यायी परमेश्वर है, बड़ा न्याय करने वाला, धर्मी परमेश्वर।
वो पहले राज करके दिखाता है, ऐसे राज किया जाता है, ऐसे प्रभुता की जाती है। अगर तुम नहीं करोगे, तुम उठाकर गिरा दिए जाओगे। अगर पश्चाताप नहीं करोगे, कोई दूसरे को मैं खड़ा कर दूंगा। ये वाली बात है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देखते हैं 25 का। यहां पर कुछ एक और आयतें को देखेंगे। ये कर लिया हमने। ये जो पर्दा था इसको भी हमने देख लिया। पर्दे के ऊपर कोई सवाल है आपको? 25 का 7 से 9, पर्दे जो पर्दा 7 से 9 पर्दे के ऊपर। पर्दा वही कहते हैं ना, जैसे आम भाषा में कि शैतान ने पर्दा डाला हुआ है। हाँ है ना? कि लोगों की आंखों पे शैतान ने पर्दा डाला है, इसीलिए वो मसीह को या परमेश्वर के पुत्र को, यहोवा को नहीं समझ। यही पर्दा है। पर्दा क्या रखा हुआ कि आंखों के सामने एक पर्दा है, सुसमाचार, जैसे नए नियम में कहते हैं सुसमाचार का पर्दा। सुसमाचार का कुरिन्थियों में मतलब पढ़ते हैं शायद, हाँ, परमेश्वर तुम्हारे के वचन का सुसमाचारों पे पर्दा। पर्दा डला, हम्म, तुम्हारे सुसमाचारों पे पर्दा डला हुआ है, वो बोल रहा था। बिल्कुल कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, कहीं एग्जैक्ट वर्स याद नहीं। बिल्कुल वही पर्दा। और एक दूसरे तरीके में कहता है मृत्यु का पर्दा। मृत्यु की एक अलग अलग पर्दे पड़े हुए हैं। मृत्यु तो कहते हैं जी बस खत्म ही हो गया, जो कुछ है इसी जीवन के अंदर है, वो एक सोच का पर्दा। और यीशु मसीह ने बता दिया कि असल में तुम्हारा जीवन ये जिंदगी नहीं है, परंतु नेक्स्ट, ये मृत्यु की बात जो करता है ना, ये ये पढ़ो 7, 8, 9, मृत्यु के ऊपर क्या समझ में आता है? 7, 8, 9। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, सब देशों के लोगों पर यस पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है। हाँ सच में जातियां फंसी हुई हैं, हाँ उससे है इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। हाँ, ये घूंघट है, ये मृत्यु का, ये मृत्यु जो है ये भी एक घूंघट है, एक पर्दा है, एक हमारे जिंदगी। देखो लोगों को किस बात के लिए गुमराह किया जा रहा है? सब कुछ यही जीवन है, सब कुछ इसी जीवन में करना है। हमारा सारी एम्बिशन, सारी अचीवमेंट, सब कुछ इसी जीवन में है। पर वचन क्या सिखाता है? ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक तुम्हारे एक चिन्ह है। यीशु मसीह एक चिन्ह बन के आता है, हम भी एक चिन्ह जैसे ही हैं, आए हैं बस। पर लेकिन असली जीवन तो बाद में शुरू होता है, ये कह रहा हूं। जिसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। अभी कर, देखो हम कब मैं लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं इसलिए मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए जरा। पहला कुरिन्थियों 15 और उसकी 50 से 70 इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों 15, 50 से 27, 57। 15 का पहला कुरिन्थियों 15, 50 से 57। 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पहली बात ये बात को समझ लो है भाइयों, कि ये वाला जो शरीर है ना, ये वाला जो शरीर है, इस शरीर में हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। इस शरीर को मरना पड़ेगा। जैसा यीशु इस शरीर में आया, पर इस शरीर को क्रूसीफाई होकर इसको मरना पड़ेगा, ठीक वैसे ही हमें भी इस शरीर में नहीं। जब यीशु का बदन जब तक हमारा नहीं हो जाता, हम मरेंगे, जी उठेंगे। अगर जिंदा भी रहेंगे, हम बदल जाएंगे। जब यीशु आएगा, हम यीशु के जैसे हो जाएंगे। वो वाला बदन जो यीशु का बदन है, जो आज यीशु का बदन मुर्दों में से जी उठकर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, वही बदन हमारा होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के राज्य में राज्य कर पाएंगे। यह प्रभु का वचन सिखा रहा है कि हम मांस और लहू के साथ परमेश्वर के राज्य अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ आगे। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। अभी आप पर्दे की बात कर रहे थे, यही भेद की बात कह रहा है वो। वही
मैं तुम्हें वो पर्दे की बात, घूंघट की बात, भेद की बात बताता हूँ। क्या? हम सब नहीं सोएंगे, हाँ। परंतु सब बदल जाएंगे, सब कैसे बदल जाएंगे? किस तरीके का बदल जाएंगे? परमेश्वर के बदन में आकर। जैसा यीशु है वैसे हम बन जाएंगे। पलक झपकते ही जैसा यीशु आएगा, हम यीशु के जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एकदम से हमारा बदन, हमारा बॉडी ये बदल जाएगा। अगर मुर्दे हैं वो जी उठेंगे, यीशु के जैसे हो जाएंगे। हम जो दशा में पाए जाएगा, हम बदल और हम जो जिंदा रह जाएंगे वो बदल जाएंगे, ये कह रहा है वो। ओके, यस। आगे चलो। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूकते ही होगा। बिल्कुल जैसे यीशु आएगा, एक चुटकी मारते, आग पलक झपकते ही, क्षण भर में, बिल्कुल अंतिम तुरही फूंकते ही हो जाएगा, ये कह रहा है। और क्योंकि तुरही फूकी जाएगी हम्म, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मुर्दे, जो मुर्दे हैं, जो वो अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या? कैसे बदल जाएंगे? जैसा यीशु है, यीशु है। जैसा यीशु दिखाई देता है, जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर उसके दाहिने हाथ है, वैसे ही हम बन जाएंगे। ये वाला पर्दा, ये कितनी घूंघट, कितनी ये अद्भुत आप बोल रहे हो। ऐसा महसूस हो रहा है, इतना अद्भुत महसूस हो रहा है सबको कि हम हाँ, ये परमेश्वर भेद है। यही कैसे भेद है जो मसीहियों को समझना है। क्षण भर में, पलक मारते ही, चुटकी मारते। अब सोचो जरा, अगर जब यीशु आएगा, अभी यीशु आता, हम अभी उठ निकल जाएंगे यहां से। अभी एकदम से अभी यीशु के जैसा आएगा, हम बदल जाएंगे। आमेन। जैसा यीशु है वैसे बन जाएंगे। अब सोचो जरा, अगर आपका ये विश्वास है, हमको यीशु के जैसे हो जाना है, हम यीशु के जैसे हो जाएंगे, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमको कैसा जीवन बनाना चाहिए? अच्छा चलो कोई नहीं, इसको आगे चलेंगे। और बताइए मेरे को, और आगे पढ़ो जरा। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले हम्म। और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हाँ। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ, क्या? जय ने मृत्यु। मृत्यु को निगल लिया, यस। जीवन ने मृत्यु को निगल लिया। ये 55 पढ़ो हुए हैं। ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हाँ, तो यहाँ पर मृत्यु क्या है? मृत्यु एक संसार के लिए एक पर्दा है, एक भेद है, एक मिस्ट्री है। वो सोचते सब कुछ, ये मृत्यु हो गई खत्म, नहीं। मृत्यु हमारे लिए खात्मा नहीं है, जिंदगी का अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक पर्दा है। और यही कह रहा है, जब यीशु आएगा तो मृत्यु कहेगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, और क्या कहता है वो? मृत्यु का डंक पाप है हाँ। और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, पर परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। हम जयवंत होते जाते हैं, हम जयवंत हो गए, हम हो रहे हैं। क्यों? जब तक यीशु आ नहीं जाता, हम जयवंत हो गए, हो रहे, होते जा रहे हैं। कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, हम बदलते जा रहे हैं, ये समझना बात को। जब Yes. यीशु आएगा उसके जैसे हम बदल जाएंगे। ये जैसा यीशु है हम वैसे ही हो जाएंगे। ये ओके। प्रकाशित वाक्य में वहां लिखा था ना, इसलिए तुम उन वस्तुओं की खोज करो जो बाकी रह गई हैं। हाँ, इसीलिए हो गया इसका। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, तो ये सारे काम जब जब ये दंड देगा, तो वो कह रहा, वचन कह रहा कि वो इस पहाड़ के ऊपर,
वो ये सिय्योन का पहाड़ है, जो ये इस पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा लिया करो। ये पहाड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? ये यरूशलेम में। यहाँ पर वो राष्ट्रों का न्याय करेगा, मोआब का वो न्याय करेगा। और ये सारी बातें भविष्यवाणियां जो उसने दे रखी हैं, वो मोआब को वो दंड देगा पर इस पर्वत के ऊपर। ठीक है ना? क्या लग रहा है आपको कि ये यश 25वां अध्याय क्या हमको सिखाता है? सृष्टि, नई सृष्टि का बनना, पुरानी सृष्टि का नाश हो जाना। पुरानी सृष्टि खत्म हो जाएगी, नई सृष्टि को बनाएगा। और जब वो पुरानी सृष्टि को नाश करता है, नई को बनाता है, तो क्या करता है? वो दंड भी देता है। जैसे स्वर्गदूतों को दंड दिया, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले उनको नीचे गिराता है, उन्हें दंडित करता है। इंसानों को भी, अगर हम परमेश्वर के वचन को, उसके पुत्र को, हम वही हमारा एक स्टैंडर्ड है, वही एक हमारा दर्शन है कि हम उसी को देखते हैं, उसी के जैसे बनना चाहते हैं, उसी के वचन का हम उसको अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, हम उसके जैसे बनना चाहते हैं, यही दुआ करते हैं। और इसी तरीके से हम परमेश्वर के आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति का, यही विश्वास है। आज जब हम वर्ड विश्वास करते हैं ना, कई बार बड़ा सिंपल सा विश्वास नहीं करते। विश्वास क्या नहीं करते? विश्वास यीशु मसीह के जैसा हमको बनना है। जब यीशु आएगा, हम यीशु के जैसे हो जाएंगे। ये है विश्वास। अगर हमारा ये विश्वास नहीं है, अगर हम इस संसार के तौर तरीकों से ही खुश हैं, हमें यीशु के जैसे बनने का हमारे माइंड के अंदर वो खिंचाव नहीं है, वो जोश नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रभु के लिए वो लगन नहीं है, दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे को ये बातें समझाओ कि हमें यीशु के आने के लिए, आने के समय तक के लिए अपने आप को तैयार करें। हम दुआ करेंगे आप सबके लिए, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं कि हम मसीही हैं। और यहां तक, यहां पर मसीही गैर मसीही की बात या धर्म की बात है ही नहीं है। परमेश्वर का वचन सब जातियों के लिए है, परमेश्वर का वचन सब राष्ट्रों के लिए है, सब मानव जाति के लिए। हर एक इंसान परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। उसने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने जैसा बनाए। कैसा? यीशु के जैसा, जैसा यीशु है। और आपको और मेरे को ये न्योता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें सिर्फ यही अंगीकार करना है कि इस शरीर के अंदर हम पापी हैं, इस शरीर के अंदर हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम संसार की शक्तियां, लूसीफर शैतान की शक्तियों का मुकाबला कर सके। पर जब यीशु मसीह को, उसके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु सेनाओं का यहोवा है, यीशु ही राजाओं का राजा है, और उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, यीशु को अपने मन में विश्वास में ग्रहण कर लेते हैं, हमारे पास वो ताकत आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है कि हम कैसे शैतान का, संसार की शक्तियों का और उस पर्दे का मतलब भी समझ जाते हैं। और हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक संदेश और एक सुसमाचार बन जाते हैं, और पर्दा उठ जाता है। प्रभु, हम चाहेंगे कि आपका भी पर्दा उठ जाए, आप भी प्रभु के वचन में तैयार हो जाइए, ग्रहण करिए। और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है, जरूर कमेंट्स में लिखिए, और जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। हमको सब्सक्राइब करिए तो ठीक है, शेयर करिए, वचन को दूर तक, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, कोई प्रार्थना निवेदन है तो बता सकते हैं। हाँ, मेरे बेटे इस्माइल के लिए दुआ कीजिएगा। उसकी ना आज टेस्ट हुए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है दिवाली से। 3-4 टेस्ट हुए हैं, दुआ कीजिएगा कुछ ऐसी बात ना निकले, नॉर्मल हो सब। शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने
हम सबको यहाँ पर एक मंच में इकट्ठा किया, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए जो हमेशा हमारे साथ बनी हुई है खुदावन। पिता परमेश्वर, आपने जगत के सभी लोगों में से हम सबको चुन लिया है पिता परमेश्वर, और हमें अपना निज धन प्रजा आपने खुदावन कहा है। इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं पिता परमेश्वर खुदा। आदि से जब सृष्टि की रचना भी नहीं थी तब भी पिता परमेश्वर हम आपके विचारों में थे, हम आपके ख्यालों में थे, हम आपकी योजनाओं में थे पिता परमेश्वर खुदा। सचमुच पिता परमेश्वर आप अतुल्य परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं पिता परमेश्वर खुदा, जिसने तुच्छों को और मूर्खों को चुना है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्योंकि पिता परमेश्वर संसार का ज्ञान हमें नाश की ओर ले जाता है, लेकिन पिता परमेश्वर आत्मा का ज्ञान, आपका ज्ञान हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है पिता परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो मनुष्य जाति के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है खुदावन, अपनी अपनी धार्मिकता का पर्दा, झूठे कल्पनाओं का पर्दा, झूठी शिक्षाओं का पर्दा, और खुदावन परमेश्वर अनेक प्रकार के पर्दे मनुष्य जाति के बीच पड़े हुए हैं, पर्दा उनकी आंखों में पड़े हुए, जिस प्रकार से वे सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं, सच्चाई को नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, सभी की आंखों से खुदावन परमेश्वर उन पर्दों को आप नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सच्चाई तक पहुंच सके। पिता परमेश्वर, मैं इस्माइल को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, और पिता परमेश्वर उन्होंने टेस्ट भी कराए हैं पिता। होने दे खुदावन परमेश्वर, जितने वो टेस्ट कराए हैं पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर अच्छे आने पाए, और उन टेस्टों में कोई भी ऐसी बात ना हो पिता परमेश्वर जो हमें विचलित करती। खुदावन परमेश्वर, सब टेस्ट अच्छे आए और वो स्वस्थ होने पाए। अपनी जोरावर हाथों के द्वारा उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है, क्योंकि आप चंगा करने वाले यहोवा रास्ता हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, इस ग्रुप के अगुए को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जो अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता हमें सिखा रहे हैं पिता, बोले दे पिता परमेश्वर, ये शिक्षा हम केवल स्वयं नहीं बल्कि औरों को भी सिखाने वाले बने पिता परमेश्वर। अपने दास को पिता परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दीजिए पिता। ग्रुप में जितने लोग पिता परमेश्वर आज शामिल है, सभी को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। अपने भेद की बातें प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर खुदा, ताकि लोग हम सब आपकी आत्मा, आपके रूह में बढ़ सके, ताकि मसीह के आने के समय पिता परमेश्वर हम महिमा में शामिल हो जो आपके द्वारा होने वाली है पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सारा आदर और महिमा मैं आपको देता हूँ, आप बड़े हम घटे। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष